आज हम गुजरते हुए एक चाय के होटल पर रुके। इस चाचा ने अपना होटल एक छप्पर के नीचे बनाया हुआ है। चाचा चाय बनाने में मसरूफ था तो हमने चाचा को 3 कप चाय का कह दिया तो चाचा ने ताजा चाय बनाना शुरू कर दी। जैसे ही चाय बनी और चाचा चाय लेकर आए तो चाचा ने मुझे कहा कि आप आमिर बेटा हैं। मैंने कहा जी। तो चाचा ने कहा कि मैं आपके पास आ ही रहा था कि अल्लाह पाक ने आपको मेरे होटल पर भेज दिया। तो चाचा से हमने पूछा कि क्या परेशानी है तो चाचा ने अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर दी। चाचा ने कहा कि मैं एक मजदूर बंदा हूँ और काफी दूर से मैं यहाँ काम करने आता हूँ। ये होटल की जगह भी मुझे किसी ने दी है। 400-500 रुपए रोजाना बचता है, इसी में अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। आमिर बेटा आपसे एक बात कहनी है। तो हमने कहा चाचा जी फरमाएं। तो चाचा ने कहा कि मेरी एक माजूर बच्ची है, एक नाबीना बेटा है और एक माजूर बेटा फोत हो चुका है और मुझे अपने माजूर बच्ची के लिए एक व्हील चेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं व्हील चेयर लूं या अपने घर का खर्च चलाऊं। तो चाचा से हमने कहा कि आपको सिर्फ एक व्हील चेयर की जरूरत है। चाचा ने कहा जी बिल्कुल, मुझे एक व्हील चेयर की जरूरत है। तो हमने टीम मेंबर को व्हील चेयर की बंदोबस्त करने का कह दिया। जैसे ही व्हील चेयर का बंदोबस्त हुआ चाचा को साथ लिया और चाचा के घर की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तानियों चाचा का घर यहाँ से काफी दूर है तो काफी मंजिल तय करने के बाद बिल आखिर हम चाचा जी के इलाके पहुंच गए। इन कच्चे रास्तों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब तबका आबाद है। जैसे हम पहुंचे चाचा का नाबीना बेटा हमारे सामने आ गया। पाकिस्तानियों ये वो बच्चा है जो चाचा जी ने कहा कि मेरा एक बेटा आंखों से नाबीना है। आंखें अल्लाह पाक की एक नेमत है, हमें हर पल अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो टीम मेंबर ने व्हील चेयर की अनबॉक्सिंग की। टीम की तरफ से व्हील चेयर अच्छी क्वालिटी की खरीदी गई और ये व्हील चेयर बहुत ज्यादा वक्त गुजारेगी। माशाल्लाह आप सब देख सकते हैं बेहतरीन व्हील चेयर। तो इस नाबीना बच्चे को व्हील चेयर पर बिठाया और चाचा के हमरा घर की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तानियों मजदूरी से इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नाबीना बच्चा जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, एक लम्हे के लिए सोचें कि इनकी जिंदगी क्या होगी, ये अपनी जिंदगी किस तरह गुजार सकेंगे। जैसे हम घर के अंदर दाखिल हुए तो माजूर बच्ची को चारपाई पर लेटे हुए देखा तो दिल बहुत अफसुर्दा हुआ। इन वालदैन पर क्या गुजरती होगी जिन वालदैन के बच्चे माजूर और नाबीना हो। अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करते रहें कि आप सबको अल्लाह पाक ने बेअबी औलाद दी है। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को सलामत रखे। इस घर की हालत आप सबके सामने है, खस्ता हाल कमरे, इस तरफ भी देखें आप सबको गुर्बत ही गुर्बत नजर आ रही है। इंसान पर गुर्बत भी हो और मुश्किलात में भी हो, जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद चाचा ने अपनी बच्ची को उठाकर सीधा व्हील चेयर पर बिठा दिया। पाकिस्तानियों हमारी कोशिश इन जैसे माजूर बच्चों को सहारा देना होता है। जब बच्ची से बात करने की कोशिश की तो हमें एक और बात मालूम हुई कि ये बच्ची भी नाबीना है और बोल भी नहीं सकती और माजूर भी है। ये सुनकर दिल काम गया। यकीनन अल्लाह पाक ने हम सबको, हमारे बच्चों को बड़ी नेमतों से नवाजा है। हर पल अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी के हर दिन को कीमती बनाएं। अपने आस पास ऐसे तमाम बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इन जैसे स्पेशल बच्चों को प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है। आखिर में चाचा और हमारे टीम मेंबर ने तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम डोनर्स के लिए बहुत सारी दुआएं की। चाचा ने हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। आप लोगों ने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। चाचा से हमने कहा कि आपको जब भी कोई मुश्किलात हो तो